मेरे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी और आपके खानदान की सलामती हो। आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें जबूर की किताब का 70वां जबूर और उसकी पहली 5 आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा फेस अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन। मेरे दोस्तों, आखिरी बार कब मुझे और आपको मुखालफत का तजर्बा हुआ था? मुखालफत की वजह क्या थी? इसका कारण क्या था? याद रहे कि मसीही के लिए मुखालफत का सामना करना ये तो रोज का काम है। इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने तो पहले ही से हमें आगाह कर रखा है कि लोग तुम्हें लाम ताम करेंगे, सताएंगे, बुरी बातें तुम्हारी निस्बत कहेंगे तो तुम मुबारक होगे, तुम मेरे फेवरेट होगे। अब प्यारे दोस्तों, नोट कर लें, जबूर 70 यादगार के तौर पर लिखा गया है। सादा जुबान में ये ऐसा जबूर है जिसे दाऊद की जिंदगी की डायरी का एक पन्ना, एक पेज कहा जा सकता है, जिसमें वो इकरार करता है कि खुदा सुनने वाला, खुदा बचाने वाला और खुदा मदद करने वाला खुदा है। और फिर वो इकरार करता है कि जब हम उसे कॉल करते हैं तो फिर वो देर नहीं लगाता। देखिएगा 70वां जबूर और उसकी 5वीं आयत। हो सके तो इसके साथ ही जबूर की किताब का 40वां जबूर और उसकी 16वीं आयत को भी अपने सामने रखिएगा। याद रहे, बाइबल मुकद्दस में हमें जोर देकर ये कहा गया है कि हम अपने खुदा के करीब रहें और फिर उसकी खुदाई कुदरत का मुशाहिदा और तजर्बा करते रहें, और इस बात को हमेशा आगे मुंतकिल करते रहें कि बाइबल का खुदा सचमुच बचाने वाला, छुड़ाने वाला और फिर मदद करने वाला खुदा है। इन दिनों में अगर मैं और आप किसी मुसीबत, किसी तकलीफ में से गुजर रहे हैं तो याद रखें कि बाइबल का खुदा हमें प्रमोट कर रहा है। प्रमोशन के लिए दुख लाजिम है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, शुरू में वो कम वेट उठाते हैं, फिर वो वेट बढ़ाते चले जाते हैं और फिर उनकी शेप जो है वो बनती और बनती चली जाती है। मैंने प्यारे दोस्तों हमेशा ये सिखाया कि जब जब दुखों की शिद्दत हो, हमें नाकाबिले बर्दाश्त दुख उठाना पड़े, तो समझ लें कि बाइबल का खुदा हमें शेप दे रहा है, वो हमें शेप में ला रहा है। मुमकिन है कि हम आउट ऑफ शेप हो चुके हों। इसलिए इन दुखों और तकलीफों के लिए खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करें और जबूर नवीस की तरह अपने हाथ उठाकर आज सुबह कहें, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। अगर मैं और आप किसी दुख में से गुजर रहे हैं तो ये दुख हमें शेप दे रहे हैं। इसलिए सब्र का मुजाहिरा करें और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, क्योंकि वही हमारा मददगार है, वही बचाने वाला, वही छुड़ाने वाला है। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें। आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.